आज हम शुरू करने वाले एनसीसी सम्मान तथा पुरस्कार, जिसमें एनसीसी की क्लासेस शुरू होंगी। इसके पहले क्लास में हम एनसीसी के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं और ये है आज शायद एनसीसी की ये लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम कल से दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो एनसीसी सम्मान तथा पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1984 में की गई। यह पुरस्कार एनसीसी के पूर्णकालिक ऑफिसर्स, एनॉज, अंडर ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स, एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है। यह पुरस्कार निम्न होता है। ठीक, अगर इस एनसीसी पुरस्कार की बात करें तो ये 1984 से दिया जाता है और यह इसमें निम्न पद आते हैं, जिसमें आता है रक्षा मंत्री पदक और रक्षा मंत्री प्रशंसा पदक। यह दोनों 1989 से दिया जाता है और रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। आपको याद करने में अगर परेशानी होती है तो कोई बात नहीं, आप बस वीडियो को देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए, पूरा नोट्स बन जाएगा। जिस प्रकार लिखा है इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार आपको पूरा ये नोट्स ही है और इस तरह आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद तो हम करवा ही देंगे। जैसे है रक्षा मंत्री पदक और रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र। तो रक्षा मंत्री तो ये देगा कौन? रक्षा मंत्री। कब से दिया जाता है? तो 1989 दोनों। उसके बाद बात करें रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र और महानिदेशक प्रशंसा पत्र। तो ये दोनों, रक्षा सचिव है तो रक्षा सचिव देंगे, महानिदेशक प्रशंसा पत्र है तो महानिदेशक देंगे। दोनों दिया जाता है 1984 से। तो यहाँ तक आपको 4 याद हो गया। एक बार आप बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। रक्षा मंत्री पदक और रक्षा मंत्री प्रशंसा पदक 1989 से रक्षा मंत्री देते हैं। रक्षा सचिव और महानिदेशक प्रशंसा पत्र दोनों 1984 से। रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र रक्षा सचिव और महानिदेशक प्रशंसा पत्र महानिदेशक देंगे। उसके बाद आता है कि इन सभी पदों में सबसे बड़ा कौन होता है? तो इन पदकों में रक्षा मंत्री पदक सबसे बड़ा पदक है, यानी कि जो यह रक्षा मंत्री पदक है यही सबसे बड़ा है और ये इससे छोटे और ये इससे छोटा और ये इससे छोटा है। इस क्रम से लगे हुए सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस प्रकार करके 4 जो आते हैं मुख्य एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार होते हैं। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है और कौन देता है? तो आप देख चुके हैं कि यह पुरस्कार पूर्णकालिक ऑफिसर्स, एनॉज, अंडर ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर्स, एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है। ये सारे पद रक्षा मंत्री देते हैं। ये जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को आरडीसी परेड के दौरान दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एनसीसी कैंप्स की, तो एनसीसी कैंप या एनसीसी शिविर की बात करें तो एनसीसी में बहुत सारे कैंप लगते हैं। तो अगर कैंपों के बारे में बात करें तो कैंप कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं कैंप कितने प्रकार के होते हैं। तो एनसीसी कैंप्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि होते तो बहुत हैं पर डिवाइड अगर बांटा जाए कि कितने तरह के होते हैं तो एनसीसी कैंप्स 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसको एटीसी बोला जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, जिसको सीओसी बोला जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कैंप आते हैं। जैसे पहला लीडरशिप कैंप्स, जिसको बेसिक एंड एडवांस बोलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा थल सैनिक कैंप, जिसको टीएससी बोलते हैं। नौ सैनिक कैंप एनएससी, वायु सैनिक कैंप वीएससी। उसके बाद आता है रॉक क्लाइंबिंग कैंप, जिसको क्योंकि जो पहाड़ पर रस्सियाँ फेंक कर चढ़ा जाता है वो रॉक क्लाइंबिंग कैंप। फिर आता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनआरसी, आरडीसी एंड पीएम रैली। और उसके बाद आता है ये जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, इसको एटीसी या सीएटीसी बोलते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। उसके बाद आता है एडवेंचर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कैंप। इसमें स्पोर्ट्स वाले लोग जाते हैं नाच गाना ये करने के लिए। तो इसी तरह कैंपों की बात करें तो सारे कैंप्स हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कैंप्स पूछता नहीं कभी। तो मेन तो होता है और एक होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ईबीएसपी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप करके, और तो हो जाता है वो अगर कैंप कर लेंगे आप तो आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट में 25 नंबर बोनस मार्क्स मिलता है। तो वो कैंप अगर हो सकता है तो आप लोग कर लीजिएगा। नहीं तो एक सीएटीसी कैंप जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है वो तो सभी कैडेट्स को अनिवार्य होता है करना और वो सभी लोग करते हैं। अब अगर एनसीसी में पदक, सम्मान एवं पुरस्कार के बारे में बात कर चुके हैं, एनसीसी कैंप्स के भी बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कि एनसीसी में कैडेट्स और सीनियर अंडर ऑफिसर्स आदि जो रैंक होते हैं वो कैसे मिलता है और इसको कौन ले सकता है। उससे पहले अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये पूरा वीडियो मिलता रहे। और हाँ, ये वाला पूरा क्लास आपको मिलेगा, पूरा एनसीसी का सिलेबस यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा आज मिल के हम लोग। तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
एनसीसी कैडेट्स की पदोन्नति यानी कि भर्ती तो सबसे पहले यहाँ अगर देखें तो सर्वप्रथम एनसीसी में छात्रों को कैडेट के रूप में भर्ती किया जाता है। इसके बाद उनकी निम्न पदों पर पदोन्नति की जाती है। प्रत्येक पद के लिए पदोन्नति के लिए निम्न शर्त है, यानी कि आप किस पद पर रहेंगे या आपको कौन सी रैंक मिलेगी, इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम लांस कॉर्पोरल की बात करें तो लांस कॉर्पोरल जो है LCPL होता है, उसके लिए क्या चाहिए कि एनसीसी में कम से कम 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। दूसरा बात करें तो कम से कम 75% परेड में उपस्थित रहा हो। तीसरी बात करें तो ड्रिल, मैप रीडिंग आदि का टेस्ट पास किया हो। यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तभी आप एनसीसी में लांस कॉर्पोरल के पद पर जा सकते हैं। और उसके बाद लांस कॉर्पोरल सबसे छोटा होता है, और उसके बाद अगर बात करें तो कॉर्पोरल होता है, जिसको CPL बोलते हैं। इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तो 6 महीने लांस कॉर्पोरल के पद पर रहा हो। दूसरे नंबर पे आता है हथियार की सिखलाई का टेस्ट पास किया हो, यानी कि आपको कॉर्पोरल बनने के लिए वेपन भी आना चाहिए, यानी कि वेपन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप वेपन का टेस्ट पास करेंगे, आप कॉर्पोरल बन जाएंगे। सार्जेंट की बात करें तो कम से कम 6 महीना आप कॉर्पोरल के पद पर हों, और उसके बाद एनसीसी द्वितीय वर्ष को, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरल तो सार्जेंट तो बन ही नहीं सकते, सार्जेंट तो बन ही नहीं सकते। फर्स्ट ईयर में केवल आप लांस कॉर्पोरल और कॉर्पोरल बनेंगे, सेकेंड ईयर में आप सार्जेंट बनेंगे। कम से कम 6 महीना कॉर्पोरल रहेंगे और एनसीसी B सर्टिफिकेट पास करेंगे, द्वितीय वर्ष के का पेपर देने वाले होंगे, आप सार्जेंट बन जाएंगे। उसके बाद अंडर ऑफिसर की अगर हम बात करें तो कम से कम 6 महीना सार्जेंट के पद पर रहा हो और B सर्टिफिकेट परीक्षा पास हो, यानी कि B पास करने के बाद ही अंडर ऑफिसर बन सकते हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर्स की बात करें तो इसके लिए कम से कम 6 महीना आप अंडर ऑफिसर रहे हों, और अंडर ऑफिसर रहेंगे तो B तो पास ही रहेंगे। तो इसीलिए, और जो सीनियर अंडर ऑफिसर्स की रैंक होती है यानी कि ये वाली, ये सभी रैंकों में सबसे बड़ी होती है, यानी कि इसके ऊपर फिर एनसीसी का कोई रैंक नहीं होता कैडेट्स का। उसके बाद यहाँ से समाप्त, यहाँ से सारे रिटायर होकर चले जाते हैं। जो पास हो गए उनको C सर्टिफिकेट मिल गया, जो फेल हो गए तो वो X कैडेट्स में चले जाते हैं। लेकिन ये इससे बड़ी कोई रैंक नहीं होती, ये लास्ट है, लास्ट एवं लास्ट, इसके ऊपर कोई नहीं जाता क्योंकि इसके ऊपर कोई रैंक ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैडेट कल्याण खेलकूद एवं साहसिक क्रियाकलाप समिति का गठन फरवरी 1985 में हुआ था। ये 2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, यह क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रियाकलाप समिति कौन, कैडेट कल्याण खेलकूद एवं साहसिक क्रियाकलाप समिति का गठन कब हुआ, तो आपको लिखना होगा फरवरी 1985 में। इतना बस लिख दीजिए, आपको 2 नंबर फ्री फोकट का मिल गया। कुछ करना भी नहीं है, बस 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। अब वीरता पुरस्कार की बात करें तो एनसीसी में वीरता पुरस्कार या आर्मी में एनसीसी में तो नहीं होते, वीरता पुरस्कार आर्मी में होते हैं। और यह 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीरता पुरस्कार के 5 या 10 नामों को लिखिए। तो अगर उसमें हम देखें तो सबसे पहला आता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र। परमवीर चक्र की बात करें तो यह सभी चक्रों में सबसे बड़ा होता है, मतलब ये सबसे महान चक्र है। और दूसरे नंबर पर आता है महावीर, यह जिस प्रकार लिखा है इसका क्रम महत्व भी उसी क्रम में है। तो सबसे पहला आता है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरे नंबर पर बात करें तो वीर चक्र आता है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तम युद्ध सेवा पदक, 5वां युद्ध सेवा पदक, 6वां अशोक चक्र, 7वां कीर्ति चक्र, 8वां शौर्य चक्र, 9वां विशिष्ट सेवा पदक, 10वां जीवन रक्षा पदक। ये 10 इम्पॉर्टेंट है, इनको पूरा याद कर लीजिए। 10 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरा वीडियो मिल जाए आराम से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसी में बात कर लें एक चीज़, तो परमवीर चक्र विजेताओं, कभी कभी आ जाता है कि 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखिए। तो सबसे आसान जो है, जो आपको जल्दी से याद हो जाए, 5 से 10 नंबर का आता है, इसीलिए आप इसको छोड़िएगा मत, 2 बार वीडियो देखिए पूरा याद। परमवीर चक्र विजेता है तो सबसे पहले हम याद करेंगे 3 मेजर, सोमनाथ, शैतान और होशियार, इस तरह करके याद कर लेंगे, सोमनाथ, शैतान और होशियार। तो ये तीनों हैं। 2 कुमायूं रेजिमेंट के, 1 ग्रेनेडियर थे, दोनों मर गए, उसके बाद इन्हें मिला। तो मैं सोमनाथ और शैतान याद करिए, सोमनाथ, शैतान, होशियार, 3 याद हो गए। विक्रम, करियप्पा और बाना अल्बर्ट, इस तरह याद करिए, आपको 7 तो तुरंत याद हो गए। कौन किस रेजिमेंट के हैं ये लिखा हुआ है और उनका रैंक लिखा हुआ है। अगर इस तरह आप लिख देते हैं तो आपको पूरा 5 से 10 नंबर पूरा मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर इसी तरह आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे तो आपका पूरा नोट्स अपने आप ही बन जाएगा, एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी होगी।
वरना यहाँ तो याद करवा ही देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि एनसीसी दिवस। एनसीसी में और एनसीसी दिवस ही नहीं पता तो किस काम का। तो एनसीसी दिवस की अगर हम बात करें तो नवंबर माह के, तो हर साल नवंबर माह के चौथे रविवार को, जब हर नवंबर माह आएगा उसका जो चौथा संडे होगा उसी दिन एनसीसी दिवस होता है। इस दिन पंडित हृदयनाथ कुजरू के सम्मान में भी मनाया जाता है और उनकी फ़ोटो पर भी फूल माला चढ़ा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में हुई थी। तो जो समिति का गठन हुआ था, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि एनसीसी समिति का गठन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित हृदयनाथ कुजरू ने की थी। तो इसलिए एनसीसी में उन्हें माना जाता है। और पंडित हृदयनाथ कुजरू पहले निदेशक भी बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद इसके पीछे वाली भी क्लासें हैं जिसमें एनसीसी का विकास, इतिहास और एनसीसी का लोगो, मोटो और एनसीसी के रचयिता कौन है, एनसीसी सॉन्ग और उसको किसने लिखा है, कब लिखा गया है, इस तरह की सारी जानकारी जो है वो आपको पिछली क्लास में मिल जाएंगी। तो आप अगर चाहते हैं पूरी क्लास देखना तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके सीधे हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और हम धीरे धीरे करके पूरा एनसीसी का सिलेबस यहाँ ख़त्म कर लेंगे। एग्ज़ाम के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। आप ABC किसी भी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए थैंक्स, इतना ही। उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे हम ड्रिल या फिर वेपन के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।